हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा 56 सेट का एक प्रैक्टिस वर्कबुक प्लस हल प्रश्न पत्र का एक बुक निकाला गया है। जो कि यह जो इसमें हल प्रश्न पत्र जो दिया गया है 2010 से 2024 तक दिया गया है, जो कि इसी को हम सेट नंबर 13 कवर कर रहे हैं, जो कि इसमें 2024 का और 2023 का जो क्वेश्चन जो है उसे कंप्लीट करा दिए। आज जो है 2022 का हम लोग मध्य निषेध का जो एग्जाम जो हुआ था 27/2/2022 का, उसका ओरिजिनल पेपर है। तो इसे आप सभी जरूर अंत तक देखिएगा, ताकि आप ये सब पता चल पाए कि बिहार पुलिस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और कैसे बदलते हुए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, ताकि जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को उस हिसाब से आप सभी तैयार कर पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। यहाँ बताना आपको कि प्राकृतिक परितंत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखते हैं नदी, जो कि नदी है। अगला दे वन, जो कि ये भी है, तथा अगला दे रेगिस्तान, जो कि ये भी है, तथा अगला दे बगीचा, जो कि बगीचा जो है यह एक कृत्रिम है, जो कि यह प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो इसमें नहीं वाला ही बताना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब होता है जो नेचर से है, और कृत्रिम होता है जो मानव के द्वारा वह निर्माण किया जाता है। तो बगीचा मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। यहाँ बताना आपको कि राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं लोकतंत्र में आवश्यक होते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं, जो कि यह जनता के लिए नीति निर्माण के लिए कार्य करते हैं। इस वजह से ये राजनीतिक दल बहुत आवश्यक होते हैं लोकतंत्र के लिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सक तकनीकी कौन सा है। तो यहाँ यह चुंबकत्व पर आधारित जो चिकित्सक पद्धति जो है, यह जो है वह एमआरआई है। जो कि एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और एक आज किरण पब्लिकेशन का जो नया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो आया है, जो कि उसमें कुल 29 सेट दिया गया, उसे भी आज से स्टार्ट करते हैं। जो कि उसका वीडियो जो है शाम को 4 बजे यूट्यूब चैनल पर आएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले ग्रुप में दे दिया जाएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। वहां से पहले आप सभी बना लीजिएगा, उसके बाद 4 बजे जो है वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। तो आप सभी उसके लिए भी उस समय वेट कीजिएगा, उस समय वीडियो आएगा आज। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। दिया एक नाइदर द बॉय नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो नाइदर द बॉय नॉर द टीचर, यह जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा इज हो जाएगा, इज प्रेजेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। तो यहाँ देख लेते हैं 1950 से पहले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ दिया वियतनाम दिया, कंबोडिया दिया गया और लाओस दिया गया है। जो कि 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जो थे शामिल थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों का सर्वांगसमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें जो नहीं वाला बताना है, तो यहाँ दिया है भुजा भुजा भुजा, मतलब साइड साइड साइड, जो कि है। अगला दिया है यहाँ जो दिया है भुजा कोण भुजा, जो कि साइड एंगल साइड, जो कि ये भी है। अगला दिया भुजा भुजा कोण, जो कि भुजा भुजा कोण नहीं होता है, जबकि कोण यहाँ दिया है कोण भुजा कोण होता है, जो कि यह होता है ए से होता है। और यह जो होता है समकोण कर्ण भुजा होता है, जो कि ये नहीं होता है। तो एक आरएचएस होता है। तो 4 तरह का ये होता है, जो कि ये जो है नहीं होता है। तो इसमें नहीं वाला भी बताना था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका की खोज जो है यह 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का खोज जो समुद्री मार्ग जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह वास्को डिगामा द्वारा किया गया था, जो कि यह पुर्तगाली यात्री थे, जो कि इन्होंने 1498 में खोजा था। ये दोनों याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है। तो आधुनिक लोकतंत्र जो है
इसे जो है वह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि भारत में अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। तो 2011 के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है 73% है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पुरुषों का कितना है, तो पुरुष जो है वह 80.9% है। वही महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला जो है 64.6% है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह केरल है। वही क्वेश्चन पूछ देगा सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो है वह बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बेकिंग सोडा इज सोडियम। तो इसमें बेकिंग सोडा इज सोडियम जो होता है यह बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि यही बेकिंग सोडा जो होता है इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि VHT जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, यह किताब जीता है। यह जो विजय हजारे ट्रॉफी, यहाँ क्वेश्चन उस समय का यह करंट का था, 2021-22 का क्वेश्चन पूछ रहा है। यह जो है किताब जो है यह हिमाचल प्रदेश ने है, जो कि यह हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रन से हरा कर जीता था। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ इफ आई कैम, तो इसका जो सही जो हो जाएगा इफ ही विल गो आई कैम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इज गिवन वर्ड। तो यहाँ क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है। तो यहाँ जो दिया गया प्रोटेस्ट, जो कि प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध करना है। तो यहाँ दिया है टू टेस्ट अगेन, दिया गया टू टेस्ट बिफोर, दिया गया टू एग्जामिन, दिया गया टू ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो यह जितेंद्रिय जो शब्द जो है इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा जीत प्लस इंद्रिय हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन को रोकने की प्रक्रिया देख लेते हैं। दिया वृक्षारोपण के द्वारा, वनोन्मूलन के द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग के द्वारा तथा अतिचारक के द्वारा। तो यह जो हो जाएगा मृदा अपरदन जो हो जाएगा या वृक्षोरोपण, वृक्ष को रोक कर हम लोग जो क्या कर सकते हैं, तो मृदा को कटाव को, जो मृदा अपरदन मतलब जो मिट्टी कटाव जो होता है उसे वृक्ष के रोक कर, हम वृक्ष को लगाकर हम लोग उसे रोक सकते हैं। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत में निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निहाल सरीन, जो कि निहाल सरीन का संबंध जो है, इनका संबंध जो है शतरंज से है। जो कि यह कहाँ के रहने वाले हैं, तो यह जो है केरल के रहने वाले हैं। इसका जो कि यह 2021 में इन्होंने सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है इस्पात तथा लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न है। यहाँ पतली परत किसका होता है, तो पतली परत जो होता है वह जस्ता का होता है। जो कि इसी को क्या कहा जाता है, तो यह जस्ता का जो लेप जो किया जाता है इसी को गल्वनाइजेशन या यशद लेपन कहा जाता है। जो कि इससे क्या होता है कि इससे लोहे की जंग से सुरक्षित रखा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स बताना। दिया गया सेंट रविदास वाज ए डैश बाय प्रोफेशन। इनका जो प्रोफेशन जो था कोबलर थे। इसका जो आंसर जो है मोची थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ हिंदी ट्रांसलेट इंग्लिश में बताना है। तो दिया गया उसने मुझे सोता हुआ पाया। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा ही फाउंड मी स्लीपिंग। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। यहाँ बताना को उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है यह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यह जो है 44 है। जो कि यह जो है उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो यह श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है
कि मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है। तो मानव पूंजी, जो कि मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया जो होता है, यह जो होता है शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें तृतीय क्षेत्र में बताना है। तो यहाँ दिए व्यापार दिया गया, उसके बाद यातायात दिया गया है, संवेदन सेवाहक दिया गया, उसके बाद पशुपालन दिया गया है। तो इसमें तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें पशुपालन जो है यह जो होता है यह तृतीय क्षेत्र में अंतर्गत नहीं आता है, जो कि यह प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित किया गया था? तो नाजी पार्टी जो है जर्मनी में स्थापित किया गया था, जो कि यह जो है 1920 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जो कि किसके द्वारा किया गया था? तो इस नाजी पार्टी जो था इसके उत्थान हिटलर के नेतृत्व में किया गया था। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा गया कि नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह हिटलर थे, जो कि कब किए थे? ये 1920 ईस्वी में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा जो कि जर्मनी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सार्वधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत के सार्वधिक क्षेत्र में जो फैले हुए वन जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि इसी को मानसूनी वन भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यह लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा 2021 के लिए प्रतिष्ठित जो लोकमान्य राष्ट्रीय जो पुरस्कार जो दिया गया है, यह जो दिया है डॉक्टर साइमन पूनावाला को दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह डॉक्टर जो साइरस पूनावाला जो है यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि विद्युत का तंतु बना होता है। तो विद्युत का तंतु, जो कि तंतु जो बना होता है यह जो है टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि यह टंगस्टन का इस वजह से बना होता है क्योंकि धातु का गलनांक जो होता है, टंगस्टन धातु जो होता है इसका गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 28 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 29 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी तारापुर केंद्र है। तो तारापुर केंद्र कहाँ पे है? तो तारापुर केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है, जो कि यह जो है आणविक शक्ति का एक केंद्र है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया है बादल राग। जो कि अगला जो दिया है मेरा ईश्वर, तथा अगला पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तथा अगला जो दिया गया छाया माता छून। तो देख लेते हैं यहाँ दिए बादल राग जो दिया गया है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता है। यहाँ दिया मेरा ईश्वर, जो कि मेरा ईश्वर जो है लीलाधर जागुड़ी के द्वारा रचित कविता है। तो यहाँ यही दिया गया, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देखो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, जो कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा यह जो है केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा रचित पुस्तक है, कविता है। तथा अगला दे छाया मत छूना, जो कि यह छाया मत छूना जो है यह गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा रचित कविता है। तो ये चारों याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आगे भी पूछ सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य होंगे। तो यह जो त्रिभुज जो जगह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने थे? ये पहले सीडीएस जो बने थे वह बनते जनरल बिपिन रावत बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सा है? तो फरीश्वर नाथ रेणु जो कि यह देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहले दे सूखी नदी का पुल, जो कि सूखी नदी का पुल जो है यह जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। फिर अगले लाल पानी का बेगम, जो कि लाल पानी का बेगम जो है यह फरीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे दो बैल की कथा,
जो कि दो बैल की कथा जो है यह मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। फिर अगला दिया है उसने कहा था, जो कि उसने कहा था यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ था, आगे भी ये पूछ सकता है क्योंकि हिंदी से क्वेश्चन इसी टाइप का ज्यादातर पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या सचिवालय जो है कहाँ अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि होमोग्लोबिन वर्क पाया जाता है, यह होमोग्लोबिन जो वर्णक जो है यह जो पाया जाता है यह जो है आरबीसी में पाया जाता है। जो कि होमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि लाल रक्त कोशिका जो होता है आरबीसी जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक जिसे होमोग्लोबिन कहा जाता है, जो कि इसी कारण खून का रंग जो होता है वो लाल दिखाई देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें बताना है। तो दिया गया कि इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह टू हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो पराग कणों के एक पुष्प से दूसरे पुष्प के स्थानांतरण जो होता है जल, वायु और कीट के माध्यम से होता है। तो इसमें जो दिया गया जल दिया गया, वायु दिया गया, कीट तीनों दिया गया, तो इसका जो आंसर जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है एक विद्युत जनित बदलता है। यहाँ दिया गया है कि विद्युत जनित्र जो है वह क्या बदलता है। तो देख लेते हैं पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलता है वो विद्युत अपघटन सेल होता है। अगला जो यहाँ दे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो विद्युत सेल होता है। फिर यहाँ दे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो होता है विद्युत मोटर चेंज करता है। फिर यहाँ दे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है विद्युत जनित, जो कि उसे डायनमो कहा जाता है, इसे जो है डायनमो कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि डी आई मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। डी आई मेंडलीव को तत्वों का आवर्त सारणी में एक परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम के व्यवस्थित करने के लिए श्रेय दिया जाता है। यह तत्वों का आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ दिया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो दिया गया ही स्पीक हिंदी, तो इसका जो सही जो हो जाएगा हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर दिया गया है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो क्वेश्चन उस समय करंट का क्वेश्चन था, जो कि उस समय इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर अवधेश नारायण सिंह हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है द्वेष चंद्र ठाकुर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक जो है यह जो कहा जाता है मेंडल जी जे को कहा जाता है। यह अनुवांशिकी के जनक जो है जो कि ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग जो किया था किसके पौधे पे किया था, यह जो किया था मटर के पौधे पे किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा 28 जुलाई जो हो जाएगा यह 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर जो आक्रमण जो किया था उसी के साथ जो है यह प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि मानो अपनी आबूझ भाषा में कहता कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है समुद्र का कुछ भी नहीं होता है। तो यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा समाज का। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है। तो सुरक्षा का तात्पर्य जो होता है पहला देख खाद्य उपलब्धता जो कि सही है, अगला देख खाद्य की पहुंच जो कि ये भी सही है, तो खाद्य की सामर्थ्य जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले द्वितीय भारतीय मूल महिला बनी है। तो 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला जो बनी है यह जो बनी है शीर्षा बदला बनी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि भारतीय मूल की सिरसा बदला ने जुलाई 2021 में अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत से ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन के साथ वर्जिन गैलेक्सीज अंतरिक्ष यात्रा की है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था 1993 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह एक संवैधानिक निकाय है, जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है, जो कि इसका गठन जो संसद में अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर बताना है, तो दिया गया है द आई आर नॉट हेयर वेयर डिड ही गर्ल गेट डाउन। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है यह जो है महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1972 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। यहाँ बताना आपको कौन से श्रेणी में भारत आता है। तो पहले दे विकसित देश, तथा अगला दे गरीब देश, तथा अगला विकासशील देश दिया गया है, तथा अत्यधिक विकसित देश दिया गया है। तो भारत जो आता है वो विकासशील देश के रूप में आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चंबल जो है यह जो है जो कि यह यमुना की सहायक नदी है। जो कि यह नदी मध्य प्रदेश के माहू के समीप से यह जो निकलती है, और यह जो इटावा जो उत्तर प्रदेश में वहां पे यमुना में आकर मिल जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 53 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यह कहानी यह भी रचना है। यह कहानी यह भी रचना जो है यह जो है मनु भंडारी की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसी पुस्तक के लिए या इसी कृति के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन का ब्यास सम्मान जो है 2008 में दिया गया था। इसी वजह से यह जो है रचना फेमस हो गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी के कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है। तो पृथ्वी के कुल भाग जो जल से घिरा हुआ है वह जो है 71% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है किस विकल्प से में सही विलोम युगम है। तो देखते हैं यहाँ विकल्प बताना है। तो दिया गया है, इसमें दिया गया कौन सा विलोम युगम दिया गया। तो पहला जो दिया है अनादर निरादर, तथा अगला दे अनूठा बेजोड़, तथा अगला दे इशारा सैन, तथा अगला दे गौरव लाधो। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय जो है सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अमन फसल संबंधित है। यह अमन जो एक फसल का नाम है, जो कि यह जो संबंधित जो है यह जो है धान की है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरहुल पर्व कौन मनाता है। यह सरहुल पर्व जो कि सरहुल पर्व जो है यह जो है मुंडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि बेली डीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है। ये बोला डीला पहाड़ी श्रृंखला जो है यह जो है बस्तर, जो कि बस्तर कहाँ पे है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। वहां पे यह एक लौह उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि बोला डीला किसके लिए है, यह लौह उत्पाद के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो देखते हैं यहाँ भौतिक पूंजी का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले दे यंत्र और मशीन, तथा अगले दे भवन, तथा अगले दे कच्चा माल, तथा अगले दे शिक्षा और प्रशिक्षण। जो कि शिक्षा और प्रशिक्षण जो है यह मानवीय पूंजी का उदाहरण है, जो कि यह जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है असमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो यहाँ असमतापी जंतु बताना है जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। यहाँ दिया शार्क दिया गया है, अगले दिया सेलेमेंडर दिया गया, उसको टर्टल दिया गया, उसको टोड दिया गया है। तो इसका जो सही जो हो जाएगा शार्क हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल जो हमेशा जो लगते हैं यह जो है अलग अलग वस्तुओं और अलग और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रक्रिया होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। या मौसमी बेरोजगारी की समस्या जो होता है यह ज्यादातर जो देखा जाता है वो कृषि क्षेत्र में होता है, बाकी उद्योग, सेवा क्षेत्र और निर्यात क्षेत्र में यह नहीं देखा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा जो कि तेल के प्रचुर स्रोत है। यहाँ जो बीज जो है जो प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत देख लेते हैं। दिया गया गेहूं दिया गया है, राई दिया गया है, सोयाबीन दिया गया और सरसों दिया गया है। जो कि सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन बीज प्रोटीन और वसा का प्रचुर मात्रा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। तो यह महाभियोग की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, जो कि यह जो जो प्रक्रिया के पद जो किया जाता है, जो पद से हटाया जा सकता है वह संसद के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो मतदाता सूची को आमतौर पर जो है वोटर लिस्ट कहा जाता है, मतदाता सूची कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं। तो राज्यसभा का सभापति जो अपना त्याग पत्र जो संबोधित जो करते हैं यह जो है राष्ट्रपति को करते हैं। जो कि राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। जो कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र जो होते हैं वो सभापति को सौंपते हैं। राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। तो देख लेते हैं यहाँ रंग भेद आंदोलन से कौन संबंधित है। तो यहाँ जो दिया है जॉर्ज मेसिल तथा अगले नेल्सन मंडेला, जो कि नेल्सन मंडेला जो थे जो कि यह दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित हैं। जो कि इन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष करने के कारण 1962 से 1990 तक कुल 28 वर्षों तक इन्होंने जेल में बिताया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बिरजू महाराज, जो कि इनका संबंध जो है यहाँ बिरजू महाराज का संबंध जो है यह कथक से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है लखनऊ घराना से है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है क्या कहलाती है। यह जो कहा जाता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसी कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कौन से कथन शब्द कमल के सभी प्रवाची हैं। तो देखते हैं यहाँ कमल का प्रवाची बताना है। यहाँ पहले दे पंकज दिया, अरविंद दिया गया, अंबर दिया गया है तथा अगले दे जलद दिया गया, राजीव दिया गया, मनोज दिया गया है तथा सरोज, पंकज, अरविंद जो यह दिया गया सरोज, पंकज, अरविंद जो दिया गया है यह कमल का प्रवाची है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यह इसका जो क्वेश्चन जो है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा। तो दाल का बहुवचन जो है दालें हो जाएंगी। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। तो देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मात्रक जो हो जाएगा यह प्रति व्यक्ति आय होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा में देश की कुल जनसंख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि हड़प्पा के किस स्थल से यहाँ जो दिया है कि जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। यह जल प्रणाली के प्रमाण जो मिला है यह जो है यह धौलावीरा से मिला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि धौलावीरा कहाँ पे है, तो धौलावीरा जो है वर्तमान गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। जो कि यह जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उस समय शक्तिकांत दास थे। जो कि शक्तिकांत दास जो थे या 12 दिसंबर 2018 से आरबीआई के गवर्नर बने थे। जो कि उनसे पहले उर्जित पटेल थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वर्तमान गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। उस समय के हिसाब से इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 79 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया निम्नलिखित में से कौन सी नदी या मुहाना जो है नदी मुहाना जो है जो एस्चुरी बनाती है।
ये एस्चुरी बनाने वाली नदी बताना है तो यहाँ दिए गंगा जो कि नहीं बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। अगले देख गोदावरी जो कि ये भी नहीं बनाती है, तो अगले देख कृष्णा जो कि ये भी नहीं, तो अगले देख नर्मदा जो कि नर्मदा नदी जो है यह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में संप्रभु कौन है। तो भारत में संप्रभु जो होते हैं, जो कि भारत में संप्रभुता भारत के लोग में निहित होता है, तो यह भारत के लोग हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान के उद्देश्य का प्रियम्बल जो है उसमें कहा गया है, प्रस्तावना जो है उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो भारत के लोग हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण क्या होता है। तो इस यहाँ बताना है उपार्जित लक्षण। तो दिया गया नेत्र का रंग, तथा अगला दे त्वचा का रंग, तथा अगले दे शरीर का वजन, जो कि शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। यह जो सुंदरी वृक्ष जो है यह जो है मैंग्रोव वन में पाई जाती है, या इसी को ज्वारीय वन भी कहा जाता है। जो कि यह जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है कहाँ पे पाई जाती है, तो यह बंगाल में जो सुंदर वन का जो क्षेत्र जो है वहां पे सुंदरी वृक्ष पाई जाते हैं, इसी वजह से इसे सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो बादल या कोहरा जो है यह जो कोलाइडी जो निकाय जो हो जाएगा, यह जो जाएगा द्रव, गैस और परिक्षिप्त। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। यह जो बनेगा जहरीला बनेगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य जो किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहता है तो राष्ट्रपति शासन वाली राज्य सरकार और केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रस्ताव प्रशासन के लिए बजट तैयार करने का दायित्व भी आर्थिक मामले के विभाग को होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, या अक्षय नवीनीकरण ऊर्जा, जो कि यह जो है यह जो जगह सौर ऊर्जा हो जाएगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नहीं होगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अक्षय जो नवीनीकरण क्या होता है, तो इसका जो बार बार रिपीट होता है उसी को अक्षय नवीनीकरण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं थे। पहले थे मोहम्मद अली जीना, जो कि मोहम्मद अली जीना जो थे यह मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे। जो कि यह संविधान निर्माता सभा के प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, इस वजह से यह जो है शामिल नहीं थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। अगला बी आर अम्बेडकर जो कि ये भी शामिल थे। अगला वल्लभ भाई पटेल जो कि ये भी शामिल थे। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक परितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। यह जो आते हैं यह उत्पादक के वर्ग में आते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा था किस क्षेत्र जुड़ा हुआ पोर्टल है। यह जो जुड़ा हुआ पोर्टल जो है छात्र के सिखाने की आकलन करने के लिए जो यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो जापान एक विकसित धनवान देश जो बना है यह जो मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि होती है। तो भारत में लौटते जो मानसून जो है इसकी अवधि जो है अक्टूबर नवंबर माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत के जो पूर्वी तट जो है वहां पे वर्षा होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1855 ईस्वी में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था।
तो 1855 ईस्वी में पहली जूट मिल जो स्थापित जो किया गया था, यह कलकत्ता के निकट रिसरा जगह है, वहां पे पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। तो इसका जो हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है। तो जो कर्नाटक में होने वाला जो ग्रीष्म ऋतु जो है, इसमें होने वाला जो वर्षा जो है उसे आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, मैंग्रोव सावर के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि सविनव अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में से प्रारंभ हुआ था। यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है सविनव अवज्ञा आंदोलन, जो कि सविनव अवज्ञा आंदोलन जो है यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ आरंभ किए थे। जो कि इसमें कुल कितने अनुयायी थे, तो इसमें कुल 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। जो कि 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी जो थे साबरमती जो आश्रम जो है वहां से गुजरात के समुद्र तट पर स्थित डांडी तक पैदल यात्रा की थी, और 6 अप्रैल 1930 को डांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो यह जो हो जाएगा 1930 डांडी, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बने थे। तो लेनिन की मृत्यु जो 1924 ईस्वी में हुआ गया था, तो इनके उत्तराधिकारी जो बने थे वो स्टालिन बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में कितना नंबर आता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।